हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बेस स्टडी बाय सुशील सर चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10वीं का हिंदी पार्ट 2 पढ़ेंगे, विश्व के दांत। और विश्व के दांत जो लिखा है नलिनी बिलोचन शर्मा। यदि लेखक परिचय आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट में जाएँ और देख लें। चलिए हम आज की क्लास में बढ़ते हैं। विश्व के दांत। विश्व के दांत क्या है। सेन साहब की नई मोटर कार सेन साहब के नई मोटर कार बंगले के सामने बरसात में खड़ी है। बरसात मतलब वो स्थान जहाँ पर गाड़ी लगाया जाता है, उसी को हम बोलते हैं बरसात में खड़ी है। बरसात जो बारिश से बचने के लिए नहीं बनाया जाता है, उसी को बरसात कहा गया है। काली चमकती हुई स्टीमर इंड जैसे कोयल घोंसले में किस और कब उड़ जाए। काली चमकती है और इस प्रकार उसको स्टीमर लगा है कि जिस प्रकार कोयल घोंसले से कब उड़ जाए, इस प्रकार है। सेन साहब को इस कार पर नाज है। सेन साहब को इस कार पर क्या है, नाज है। नाज मतलब हो गया गर्व और गुमान। नाज मतलब गर्व और गुमान, इस पर गर्व है। बिल्कुल नई मॉडल का है, एकदम नई मॉडल का है। 7,500 में आई है। क्वेश्चन बनेगा आप लोगों को, ध्यान दें। 7,500 में आई है और काली रंग है। रंग कैसा है, काली रंग है। और चमक ऐसा कि अपना मुंह उसमें देख लो। इस प्रकार अगर हम उसमें उसको चमक इस प्रकार है जो अपना मुंह उसमें जिस प्रकार हम लोग लेंस के सामने देखते हैं, उस प्रकार उसमें पूरी प्रतिबिंब बन जाते हैं। और मुंह देख लो। कहीं पर एक धब्बा दिखे तो क्लीनर और सोफर के सामत ही समझो। अगर कहीं पर एक धब्बा अगर देख लिए जाए तो उस पर क्लीनर और सोफर के सामत ही समझो। सामत मतलब हुआ जो उस पर डांट प्रकार चलता है। क्लीनर और सोफर मतलब ड्राइवर और खलासी, इस प्रकार कह सकते हैं। उसको सामत ही समझो। मेम साहब सेन साहब का पत्नी का नाम है मेम साहब, हम कहते हैं। मेम साहब साहबा की सख्त ताकीद है। ताकीद मतलब सख्त से सख्त क्या है, उसको कार्रवाई करने के लिए उसको तहजीब और उसको एक प्रकार का हम बोल सकते हैं सख्त निर्णय है कि खोखा खोखी मतलब बच्चा बच्ची गाड़ी के पास फटकने न पाए। बच्चा बच्ची गाड़ी के पास क्या करे, फटकने न पाए। चलिए, लड़कियां तो 5 बड़ी सुशील है। सुशील मतलब वो बहुत सीधा साधा, उसी को हम सुशील कहते हैं। लड़कियां कितना है सेन साहब को, 5 लड़कियां हैं और बड़ी सुशील है। 5-5 ठहरी तो यह सो भी लड़कियां तहजीब और तमीज की तो जीता जागता मूरत है। जो आज के ज़माने की बात किया जाए तो ऐसा लड़की नहीं मिलते हैं। उस प्रकार लड़कियां तहजीब और तमीज तो जीता जागता मूरत है। तमीज हम तहजीब मतलब बोलेंगे सभ्यता, सभ्यता बोल सकते हैं। सभ्यता उस प्रकार जी सभ्यता और इस पूरे संस्कृति को लेकर के चलते हैं, इस प्रकार के उसको इतना सीधा साधा है। मिस्टर और मिसेज, मिस्टर और उसको पड़ोसियन है, इस प्रकार बोल सकते हैं। मिस्टर और मिसेज सेन ने उन्हें यह कहना चाहते हैं, उस पर ये बात कहना चाहते हैं कि यह दिखाया है या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए। इसमें इन्हें ऐसा तालीम मतलब शिक्षा दी गई है कि बस लड़कियां क्या है, वो सब बोलते हैं लड़कियां क्या है, लड़कियां कठपुतलियां हैं। कठपुतलियां वो वस्तु जिस काट को जो बना दिया जाता है और जो जहाँ पर रख दीजिएगा वहीं पर रहता है, उसी को कठपुतलियां कहते हैं। कठपुतलियां हैं, कठपुतली हैं। और उसके माता पिता को इस बात का गर्व है। इस बात से उसको सेन साहब और मेम साहब को इस बात से गर्व है। और वे कभी किसी के चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं है। अगर किसी को चीज़ को भी क्या है, वो तोड़ती फोड़ती नहीं है। वो दौड़ती भी है और वो खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त और चूँकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बात उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है। उसको ये बात सिखाया गया है जो वो दौड़ता भी है, खेलता भी है, सिर्फ शाम के वक्त, जब भी समय मिलता है तो शाम के वक्त, इसलिए सिखाया गया है कि उसके सेहत के लिए एक फ़ायदेमंद है। यह वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती हैं कि सोसाइटी के तारिकाएँ भी उससे कुछ सीखना चाहे तो सीख ले।
इस प्रकार सोसाइटी के मतलब इस प्रकार वो मुस्कुराते हैं कि सोसाइटी मतलब शिष्य समाज और भद्र मतलब समाज में, और इस प्रकार जो उससे सीखना चाहते हो तो सीख ले, पर उन्हें उसे खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं। आज तक उसको किसी खिलकारी मार करके, जिस प्रकार देखते हैं जो अगर कुछ मीडियम फैमिली के लोग जो होते हैं, लड़कियां होते हैं जो हंसने लगते हैं, तो उस प्रकार वो आज तक कोई इस प्रकार हम नहीं बोल सकते हैं। आज तक उसे कोई नहीं खिलखिलाकर हंसते हुए खिलकारी मारकर हंसते हुए देखा नहीं। सेन परिवार के मुलाकाती रस्क के साथ अपने शरारती बच्चे को सीज कर कहते हैं, क्या तुम लोग हो और मिसेस सेन की लड़कियां हैं। अब बोल रहे हैं अपने पड़ोसियन से, क्या तुम लोग हो और क्या मिसेस सेन के लड़कियां हैं। अब ये फूल के गमला तोड़ने के लिए बना है, जिस प्रकार हम कोमल बोल सकते हैं एक प्रकार के, जिस प्रकार फूल के गमला तोड़ने के लिए बने हुए हैं। तुम लोगों के मारे घर के कुछ भी तो नहीं रह सकता है, उस सब के मारे कुछ भी तो घर में नहीं रहते हैं। सो यहाँ तक सेन परिवार के लड़कियां का सवाल है तो उसके मोटर का चमक दमक का कोई खास खतरा नहीं है। जहाँ तक अगर लड़कियां की बात किया जाए तो उसको लड़कियां से वो मोटर का खास कोई खतरा नहीं है। लेकिन खोखा भी है। खोखा उसको जो लड़का है सेन साहब को, वो उसी को खोखा कहा गया है। खोखा जो एक ही है। खोखा क्या है? एक ही है, मतलब सेन साहब का पुत्र है, उसको नाम है खोखा, जो सबसे छोटा है। क्या है? सबसे छोटा है। और खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे का आंखों का तारा है। मतलब ना उम्मीद बुढ़ापे का आंखों का तारा मतलब होता है बहुत प्यारा। मतलब इस प्रकार हम बोल सकते हैं सेन साहब को बुढ़ापे में वो लड़का हुआ है। ना उम्मीद मतलब उम्मीद नहीं था जो उसको लड़का हो, लेकिन अंत में उसको हुआ। ना उम्मीद बुढ़ापे का आँख का तारा है। तो आप लोग समझ सकते हैं, हम लोग भी जानते हैं जे अगर 3-4 लड़की के बाद अगर लड़का होता है तो कितने वो भावुक होते हैं। यह नहीं कि मिसेज सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो, या सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते हैं अभी तक। लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का अभिभार अब तक जाकर हुआ था, तब उसका कोई उम्मीद दोनों की बाकी नहीं था। जब हुआ था अभी मतलब इस प्रकार जब सेन साहब का ये पुत्र खोखा हुआ था, जब सेन साहब कोनो उम्मीद छूटा नहीं था, बाकी कोई उम्मीद नहीं छूटी थी। इसमें खोखा जीवन के नियमों का अपवाद था और अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों को भी अपवाद हो। और इस तरह हम कहते हैं कि मोटर का कोई खतरा हो सकता है तो सिर्फ खोखा से। किससे होगा? खोखा से। बात ऐसी थी कि सीमा, एक लड़की, क्या नाम है? सीमा, रजनी, आलो, सोफाली, आरती। सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं? 5 गो। सीमा, रजनी, आलो, सोफाली, आरती, 5 हुई थी। उसके लिए घर में अलग नियम थे और दूसरी तरफ शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग दूसरी तरफ शिक्षा थे। मतलब उस घर में नियम 2 प्रकार के थे। खोखा के लिए अलग नियम थे और ये सब 5 लड़कियां हैं, इस सब के लिए अलग नियम थे। चलिए हम आगे की कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है। मतलब सेन साहब को कहना था इसको क्या बनाएंगे, हम इंजीनियर बनाएंगे। अभी से इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे और इसलिए उसे ट्रेनिंग भी उसे वैसे ही दिया जाता है। ट्रेनिंग मतलब जिस चीज़ में अगर होता है उसे ट्रेनिंग सिखाया जाता है, ट्रेनिंग भी दिया जा रही थी।
बात यह है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव मतलब बहुत दुलार प्यार के अनुसार ही सेनों के सिद्धांतों को भी बदल देते थे। तो आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा, इस सब पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों के सिद्धांतों को भी बदल दिया करता था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि सेन परिवार के जो सेन साहब के परिवार के दोस्त लोग आते हैं और भड़कीली ड्राइंग रूम में बैठते हैं। भड़कीली ड्राइंग रूम मतलब बैठने के लिए रूम होता है जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग रूम। और उस रूम में क्या करते हैं वो लोग बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने के पर चर्च निकल पड़ती है। बातचीत करने लगते हैं कि किसका लड़का क्या करेगा। सब सेन साहब खरी मौलिकता और जो है दूरदर्शी के साथ फरमाते हैं। दूरदर्शी मतलब बहुत आगे की ओर सोच करके, और मौलिकता मतलब वो अपना फरमाते के साथ फरमाने लगते हैं कि जो वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेनिंग करेगा। मतलब सेन साहब का कहना है कि हम अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेनिंग करेंगे। क्या कर रहे हैं आजकल की पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल फिजूल है। वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। मतलब सेन साहब कहते हैं जो हम अपने तरह से इसको क्या करेंगे, एक इंजीनियर बनाएंगे, बिजनेसमैन इंजीनियर बनाएंगे। हाँ, अब पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं कि खोखा 5 साल के हो गया है। सेन साहब कहते हैं जे खोखा कितने साल का हो गया, 5 साल का हो गया। लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतज़ाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 1-2 घंटे लिए आकर उसके हाथ कुछ ठोक पीट किया करे। मतलब इसको सेन साहब को कहना है जो लोग तो कहते हैं इसको प्राइवेट स्कूल फलाने स्कूल लेकर के जाइए, इस प्रकार जो है किंडरगार्टन स्कूल भेज दीजिए। लेकिन हमको विचार ये है जो इसके लिए 1-2 घंटे के लिए मिस्त्री वगैरह आए और आकर के उसको अपने साथ कुछ ठोक पीट किया करें। इससे बच्चे की उंगलियां अभी से वाकिफ अपने उंगलियां बढ़ई अपने इससे बच्चे को उंगलियां अभी से औजारों पर वाकिफ हो जाएगा। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते हैं। कौन बोल रहे हैं? सेन साहब। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते हैं। एक दिन का वाक्य है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे और गपशप कर रहे थे। एक दिन अचानक ऐसे हुआ कि सेन साहब उस रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त लोग बैठकर गपशप कर रहे थे। और उसमें से एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे। अखबार नवीस मतलब पत्रकार होता है। तो अखबार नवीस थे और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। सेन साहब को दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ में उसका लड़का भी था। साथ में क्या था? अखबार नवीस का लड़का भी था जो था तो खोखा से भी छोटा। वो था तो खोखा से भी छोटा पर बड़ा समझदार बच्चा था। किसको? अखबार नवीस को, पत्रकार साहब को। बड़ा समझदार था, होनहार मालूम पड़ रहा था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी। किसी ने उसको कोई हरकत देख करके कुछ क्या कर दिया? तारीफ कर दी। कि उस साहब से पूछा कि बच्चे स्कूल में तो जाता ही होगा। उस साहब से पूछा बच्चे कहाँ? स्कूल तो जाता ही होगा और स्कूल जाता होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते सेन साहब ने अपने शुरू कर दिया। अब वो कोई बोल रहा है उसको स्कूल तो भेजते होंगे उसको काबिलियत देख करके। अब अखबार नवीस को
तो इससे पहले वो पत्रकार महोदय कुछ बोले, इससे पहले ही सेन साहब क्या अपना लड़का को मतलब खोखा को बड़ाई करना चालू कर दिया। अब क्या बोल रहे हैं सेन साहब सुनिए। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। मतलब वो बोलते हैं मैं तो खोखा क्या करना कर दे इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, और वे ही बातें दोहराते थकते नहीं। मतलब ये हमेशा बोल रहे हैं, उस बात से वो थक नहीं रहे हैं। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुरा रहे हैं। अब निश्चित है, जेन्युइन है, कोई भी व्यक्ति मुस्कुराएगा। जब फिर उससे पूछा गया कि अपने बच्चे को विषय में उसका क्या ख्याल है। फिर उससे पूछा गया, वही व्यक्ति आपको अपने, वो पत्रकार महोदय से पूछा गया है आप अपने बच्चे के बारे में क्या ख्याल है। तब उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन जरूर बने। वो बोलते हैं पत्रकार महोदय हम चाहते हैं कि बच्चे जेंटलमैन जरूर बने, जो कुछ बने उसका काम है, जो भी कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी दी जाएगी। आज़ादी मतलब छूट, आज़ादी दी जाएगी। सेन साहब इस उत्तर से शिष्ट और प्रच्छंद व्यंग पर ऐंठ कर रह गए। इस बात से सेन साहब क्या हुआ, ऐंठ कर रह गए। तभी बाहर से शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे। इतना ही बात हो रहा था कि बाहर में कुछ शोरगुल हुआ। शोरगुल के बाद जो है सेन साहब क्या हुआ, उठे। तो उनके मित्रों ने भी जाने का इच्छा क्या किया, प्रकट किया। उन्होंने भी साथ बाहर आया। मतलब सेन, इतना ही जब बात हो रहा था बाहर से शोरगुल आया, सेन साहब उठा। उसके बाद जो बैठे लोग थे वो लोग भी क्या हुआ, बाहर सेन साहब के साथ आए। बाहर सेन साहब का शोफर मतलब ड्राइवर एक औरत से उलझ रहा था। मतलब एक औरत से क्या कर रहे थे, सेन साहब के ड्राइवर उलझ रहा था। और उलझ रहा था इसमें, अब ड्राइवर औरत के पास एक छोटा 5-6 साल का बच्चा खड़ा था। मतलब उस औरत जो ड्राइवर से उलझ रहा था उसके साथ 5-6 साल का लड़का क्या था, मतलब खड़ा था, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी। मतलब वो महिला थी, वो बच्चा को रोकने का कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चे बार बार सोफर की ओर झपट रहा था। वो बच्चे था 5-6 साल के, वो बार बार कहाँ पर झपट रहा था, सोफर के पास, ड्राइवर के पास। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई, मतलब रुक गई, मतलब शर्मिंदगी बोल सकते हो एक प्रकार के, ये रुक गई। सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ ने कहा। मतलब सोफर जो ड्राइवर जो है वो आगे बढ़कर और जाकर के और सेन साहब के कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था। उस लड़का का नाम क्या है, मदन। 5-6 साल का लड़का है, उसको नाम क्या है, मदन नाम है। तो वो बोल रहा है कि देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती, गाड़ी जो है गंदी हो जाती। मैंने मना किया तो लड़का कहने जा जा, तो मैंने उसे पकड़ कर अलग कर दिया। इस पर मुझसे मारने लगा है। मतलब वो सोफर बोल रहे हैं जो गाड़ी गंदा ना हुए इस द्वारे वो मदन जो है उसको अलग किया। मैंने मना किया कि जे इस कहने लगा कि जा मैंने उसे पकड़ कर अलग कर दिया। जब इतने बात बोला तो मैं उसे अलग कर दिया, इस पर मुझसे मारने दौड़ रहा है। अब उसकी माँ भी आकर जो है खामखा मुझसे उलझ रही है। बोल रहे उस लड़के की माँ जो है, उसको माँ भी खामखा मुझसे उलझ रही है। मदन की कोई कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गया। मतलब वो कुछ कहना चाहती थी मदन के माँ, लेकिन वो सेन साहब कुछ नहीं बोला, उस पर वो चुप रह गई। और सेन साहब ने बड़े संयम पर और कठोर स्वर में बोला, बड़ा संयम के साथ और कठोर स्वर में बोला, मदन की माँ, मतलब उसको बोल रहा है लड़का, सेन साहब, मदन के माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर से ऐसे हरकत न करे। फिर वो सेन साहब बोल रहे हैं, मदन के माँ,
मदन को ले जाओ और फिर से देखना वो ऐसे हरकत न करे। उसके बाद मदन की माँ अपने लड़के को, अपने बच्चे को बाएं घुटने से निकलता हुआ खून पोंछती हुई और चली गई। मतलब वो उसको, लड़के को बाएं घुटना से क्या निकल रहे थे, खून निकल रहे थे, खून को पोंछते हुए, और ड्राइवर ने शायद धक्के दे दिया था और वह गिर पड़ा था। शायद वो लड़का, मतलब वो ड्राइवर उसको धक्के दे दिया था, वो गिर गया था, इसलिए उसको दाहिने घुटना से क्या हो रहा है, खून गिर रही है, गिर पड़ती है। लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को किरानी उसे कहते हैं जो मतलब लेखा जोखा, मतलब हिसाब बारी काम करते हैं। तो वो किरानी का लड़का था। किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया। एक मामूली से किरानी के लड़के पर सेन साहब ने धक्के दे दिया और उसे चोट आ गया। तो आखिर ऐसा कौन सी बात हो गई? अब निश्चित है, एक बड़े सेन साहब एक बहुत बड़ा रईस व्यक्ति है और किरानी सेन साहब में नौकरी करते हैं, मतलब मदन का पापा। तो उसमें अगर वो धक्के दे दिया, गिर गया, तो कौन सी बात है? ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे चोट आ गया तो आखिर ऐसा कौन सी बात हो गया? ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लपके और सोफर भी दौड़ा। मतलब इतना ही बात हो रहा है, तो इतना ही बात के बाद जो है आगे जब पीछे जब देखा तो खटखट की आवाज़ जो है सुनकर जब खटखट की आवाज़ सुनाया तो सेन साहब लपके, मतलब दौड़े, और सोफर मतलब ड्राइवर भी उसके साथ क्या हुआ, दौड़े। और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपने अपने गाड़ी की ओर चल गए। और लोग भी जितने भी थे सब अपने अपने सीढ़ी से उतर कर के अपने अपने गाड़ी पर चले गए। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं। जब इतनी बात हो गया तब उसके बाद जो सभी ने उसको देखा, देखा सेन साहब अपना कासू जो है उसको गोद में लेकर के और क्या कर रहे हैं, हल्के मुस्कुराहट के साथ क्या कर रहे हैं, उसको डांट रहे हैं। और मोटर के पिछली बत्ती लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। मोटर के पिछली बत्ती जो है चकनाचूर हो गई है। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, संबोधित मतलब आदरणीय करते हुए कहा, क्या कहा, देखा लोगों ने बड़ी शरारती हो गई है, मतलब बड़ा शरारती हो गया है कासू। उसको क्या नाम है, खोखा को कासू नाम है। मोटर के पीछे हरदम जो है पड़ा रहता है, मतलब बोलते हैं मोटर के पीछे क्या है, हरदम पड़ा रहता है। और उसके कल पुंजों में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है। मतलब ये बोल रहे हैं उसको कल, अपने लड़का है तो उसको छिपाना जरूरी है, नहीं बोलते हैं जो अपना दही को कौन खट्टा कहते हैं, उसी प्रकार ये छिपा रहे हैं। ये बोल रहे हैं जे इसको अभी से इसमें दिलचस्पी है कि क्या बताऊं, शायद देखना चाहता है, देख रहा था कि आखिर इसकी इस बत्ती के अंदर क्या है। मतलब ये बोल रहे हैं शायद ये देख रहे हैं जो इस बत्ती के अंदर क्या थे, मतलब ये छिपा रहे हैं अपने लड़का को। और सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उसकी कार की ओर चली गई। इतने बात होते होते सेन साहब क्या हुआ, उस लड़का को रखकर कासू के नीचे में रख करके और सब जो है अपने जो साथी के उसके कार की ओर चले। और उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं, मतलब अपने मित्रों क्या हुआ, अपने मित्रों को भाग भंगिमा देखी नहीं। और देखी भी तो क्या तुम समझ पाते, इसमें शक भी था, इसके शक भी था। मिस्टर सिंह अपने कार के पास पहुँचे, मिस्टर सिंह अपने कार के पास क्या हुआ, पहुँचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े तो फिर जो है रुक गए। मतलब जो है नमस्कार किए सेन साहब को मिस्टर सिंह और दरवाज़ा खोले गाड़ी के,
तो फिर दरवाज़ा खोलते ही वो रुक गए और उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्का पर पड़ गई। उसके निगाह कहाँ पर पहुँच गए? अगले चक्का पर पहुँचे। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा, बहुत नज़दीक जाकर देखा और परेशान की हालत में खड़े हो गया। मतलब वो मिस्टर सिंह जो है सेन साहब को नमस्कार किया और अपने गाड़ी पर चढ़ने का प्रयत्न किया कि रुक गया थोड़ी देर के बाद, और अगले चक्का की ओर देखा तो बड़े परेशान के हालत में खड़े हो गया। टायर बिल्कुल बैठ गया था। टायर क्या हुआ था? बैठ गया था। शायद पंक्चर हो गया था। मतलब शायद क्या हो गया था? पंक्चर हो गया था। शायद क्या हुआ था? पंक्चर हो गया था। सेन साहब इस बात से सेन साहब जो है बढ़ आए और कुछ झिझकते हुए बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी हो। मतलब सेन साहब आगे निकला और बोला, शायद लगता है ऐसा तो नहीं जो कासू ही हवा निकाल दिया हो। ड्राइवर जरा दूसरे चक्के को भी देख लो और पंप ले आओ और पंप आकर हवा भर दो। मतलब ड्राइवर को बोल रहा है दूसरे चक्के को भी देख लो और पंप ले आकर के हवा भर दो। और हाँ, वो कुर्सियाँ लॉन में लगा दो। मतलब कुर्सी लॉन में लगा दो, तब तक हम लोग बैठते हैं, तब तक हम लोग बैठते हैं। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकल गई थी। मतलब एक और हवा भरकर बोले जो पिछले चक्के को भी क्या हुआ, उसमें हवा निकल गई थी, हुई थी। काम तो कासू बाबू के ही मालूम पड़ते हैं। वो बोल रहे हैं काम क्या है, कासू बाबू के ही मालूम पड़ते हैं। इधर ही खेल रहे थे। मतलब क्या कर रहे थे? इधर ही खेल रहे थे। शोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। मतलब शोफर बताया, ड्राइवर बताया और पंप लाने चले गए। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। मतलब मुखर्जी साहब जो थे उसको गाड़ी सकुशल थे, वो अपने पत्रकार महोदय के साथ चल बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन के कुर्सी पर बैठकर बातें कर रहे थे। मतलब सेन साहब और मतलब मिस्टर सिंह लॉन के कुर्सी पर बैठकर बातें कर रहे थे। बातें के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्के से हवा निकालने की हिकमत हिकमत जान ली थी। मतलब वो बोल रहे हैं सेन साहब मतलब खोखा जो है, कासू जो है, वो चक्के के हवा निकालने का हिकमत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उसका अपना ख्याल था कि उसकी इस हरकत का देखकर तो यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में इसका दिलचस्पी है। मतलब इसे देख कर के ये उसको साफ मालूम पड़ता है कि उसको इंजीनियरिंग में क्या है, दिलचस्पी है। और इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही। इतना काल में इतनी बेमतलब की बात होती रही, तब तक चक्के में हवा नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गया। सेन साहब अंत में लौटे तो बेरा को मदन के पिता गिरधर लाल को उसके फैक्ट्री में किरानी था। मतलब ब्यारा जो है उसको बुलाया और गिरधर लाल जो मदन के जो मतलब जिसको ड्राइवर धकेल दिया था, तो मदन के पिता जो है गिरधर लाल। मदन का पिता क्या नाम है? मदन का पिता क्या नाम है? गिरधर लाल। गिरधर लाल उसके फैक्ट्री में किरानी था। एक किरानी लिखने दोखने का हिसाब बारी करने काम करता था। और वो अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था। वहीं पर वो रूम लेकर के आउट हाउस में रहता था। बुला लाने का हुक्म दिया। मतलब उसको ब्यारा को बुला लाने क्या किया, हुक्म दिया, जाइए आप बुला करके लाइए। किसको? गिरधर लाल को।
कौन है? मदन के पिताजी है। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मतलब गिरधर लाल आया, अब सिर झुकाकर जन्मी है खड़ा हो, क्योंकि वो मालिक है और ये क्या है? नौकर है। सिर झुकाकर खड़ा हो गया। जिस प्रकार खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो जाता है, जिस प्रकार खून के जुर्म में कैदी क्या होता है? जज के सामने खड़ा होता है। सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज में कहना शुरू किया। क्या कहना शुरू किया? देखिए अब क्या कहते हैं। देखो 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 गिरधर, मदन आजकल बहुत बहुत शोख हो गया है। मतलब बहुत क्या हो गया है? शोख हो गया है, शरारती हो गया है। और मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। मतलब सेन साहब बोलते हैं ये देखो गिरधर, आजकल जो है मदन बहुत शोख हो गया था, बहुत मतलब खराब हो गया है, और मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहती हूँ। गाड़ी के को गंदा किया, बोल रहा है गाड़ी को गंदा किया, वह अलग, और मना करने पर ड्राइवर के मारने दौड़ा, और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी और झपट रहा था। मतलब वो बोल रहे हैं ये देखो गिरधर, ये तुम्हारे लड़के बहुत बदमाश हो गए हैं, और जब हमारे गाड़ी को गंदा भी किया, और जब ड्राइवर मना किया तो उसकी तरफ क्या हो रहा? झपट रहा था, मतलब दौड़ रहे थे मारने के लिए। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा, चोर, डाकू बनते हैं। मतलब बोल रहे हैं ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा, चोर, डाकू बनते हैं। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था। चुपचाप गिरधर लाल जी कह देता था। सेन साहब का भाषण जारी था, पूरी तरह से एकदम जारी था। उसका हालत क्या होती है तुम जानते हो, और उसे संभालने का कोशिश करो। बोल रहे हैं उसे संभालने का कोशिश करो। किसको? मदन को। फिर ऐसी बातें हुई तो अच्छी नहीं होगा। वो बोल रहे हैं सेन साहब ऐसी बात होगा तो अच्छी बात नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं होगा, तुम जा सकते हो। इतना बात बोल करके बोले तुम जा सकते हो। उस रात गिरधर लाल के क्वाइट से आते ही हुए मदन को से सैनों का आरामदेह शयनागार गूंज उठा। मतलब बहुत पिटाई किया। आराम इसमें ये हुआ, आराम आरामदेह में आराम में खलल पड़ने से कोई झुझकार पिता सेन में धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। बहुत समझदारी की बात की है। गिरधर खुद समझदार आदमी है, और उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। वो बोल रहे हैं जे इसके बीवी ही क्या किया है? लड़के को बिगाड़ दिया है। उसको धर्मपत्नी ही लड़के को बिगाड़ दिया है। गिरधर बहुत अच्छा आदमी है, गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ही उस लड़के को क्या किया है? बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है। मतलब उस दिन बहुत पीटा, और मेरी तो तबीयत हुआ था कि कम बखत की खाल उधेड़ दूँ। मतलब वो बोल रहे हैं जो मेरे तो तबीयत ये होता है कि कम बखत का खाल उधेड़ दूँ। क्वाइट में बोल रहे हैं खलल पड़ने पर। उसके बाद गिरधर ने ऐसे ही कड़ाई जारी रखा, और शाम शायद ठीक हो जाए, गिरधर ने ऐसे ही उसको क्या किया? कड़ाई जारी रखा, शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द रॉड एंड स्वाइल्ड द चाइल्ड। मतलब जितना उसको प्रेशर में रखेगा उसी वैसे ही अच्छा होगा। माता सेन की नींद उचट गया, और उन्होंने मदन के कातर चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति के बकबक पर झींक आ रही थी। मतलब वो सेन साहब जब क्वेटर से आए तब वो देखे तो मदन को बहुत पिटाई किया, और पिटाई करने के बाद उसको पत्नी थे, मतलब गिरधर लाल के पत्नी जो है वो मदन को चिल्लाने से ज़्यादा उसको पति के बकबक करने पर बहुत जो है मतलब क्या हो रहा था? उसको अच्छा नहीं लग रहा था।
लेकिन उन्होंने अपने झीक मदन पर ही उतारा। लेकिन उन्होंने ये सब बात किस पर उतार दिया? मदन पर ही उतारा। कमबख्त कौआ कैसा कौए की तरह चिल्ला रहा है। वो बोल रहा है कमबख्त कौआ की तरह किस प्रकार चिल्ला रहा है? भिखमंगा कहीं का खोखा के बराबर करता है फिरता है। वो बोल रहा है कि भिखमंगा कहाँ के खोखा के बराबर करता है, मतलब वो मदन के माँ जो बोल रही है। मदन का आर्त रुदन रुक गया था और खैरियत थी उसकी जो है सिसकियाँ सेनों के शयनगार तक क्या हुआ था, नहीं पहुंच सकती थी। अब देखो, लेकिन दूसरी दिन क्या हुआ देखिए। दूसरी दिन बिल्कुल बेढब मामला हो गया, बहुत बड़ा मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते ही बगलबारी गली में जाकर निकला। वहाँ धूल में मदन पड़ोसियों एवं आवारा रागर्दी छोकरे के साथ लड्डू नचा रहा था। मतलब बहुत सा ऐसे होते हैं जो लड़का उड़का था और लड़का के साथ क्या हो रहा था, अपना लड्डू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गया। मतलब वो देखा तो उसको तबीयत मचल गया कि नहीं, हम भी इसमें खेलें। हंस कौए के जमात में शायद होने के लिए ललक जाता है। जिस प्रकार हंस कौए के जमात में आने से ललक जाता है, उसी प्रकार खोखा जो है वो लड़के लोग के सामने लड्डू नचाने, मतलब गिरधर के लड़का है, गिरधर लाल के जो उसी मतलब मदन आर जो है उसमें खेलने के ललक गई। लेकिन आदत से लाचार उसकी बड़ी रौब से साथ मदन से कहा। मतलब देखते आप लोग सोचते हैं जो बड़े घर के लड़का है तो उसको कुछ बोलने का तरीका अलग होता है, कुछ बड़े ढंग से। तो वो क्या बोल रहे हैं सुनिए। हमको लड्डू दो, हम भी खेलेगा। वो बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? खोखा। हमको लड्डू दो, हम भी खेलेंगे। दूसरे लड़के को कोई खास उग्र नहीं थी, उससे दूसरे लड़के को कोई खास एनर्जी नहीं था, इसे समझिए। वो खोखा को अपना जमात में लेने के फायदे और नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। वो सब लोग पर उनके अपमानित प्रताड़ित पीड़ित मदन को यह बात कब मंजूर हो सकता है। लेकिन वो कैसे मदन कैसे मान लेगा, क्योंकि उसको वजह से उसको बहुत पिटाया हुआ था। उसने छूटते ही जवाब दिया। क्या जवाब दिया? अबे भाग जा यहाँ से। वो बोल रहा है मदन, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लड्डू खेलने वाला। हाँ भी लड्डू तेरे, जा अपने पापा के मोटर पर बैठ। बोल रहा है जा, बड़ा है लड्डू खेलने वाला, जाके अपने पापा के मोटर पर बैठ। कासू तेईस में आ गया, मतलब बहुत बड़ा क्रोधित में आ गया। और वह क्या हुआ देखिए, वह इसी उम्र में नौकरों के, जो उसको घर में नौकर रहते थे, नौकर पर अपनी बहनों पर हाथ चला देता था। कौन? कासू, हुसैन साहब का लड़का। और क्या मजाल कि उसके कोई कुछ कर ले, क्या मजाल दे उसको कोई कुछ कर ले। उसने आप देखा न ताप देखा, मदन को एक घूस रसीद दिया, मतलब एक घूसा लगा दिया। लेकिन चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब जो है मानने वाला था। वो भी क्या मानने वाला था, वह झट से कासू पर टूट पड़ा
और दूसरे लड़के जरा हटकर जो है इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगा। निश्चित है अगर दो लड़के में झगड़ा हो रहा है और वहाँ पर और लड़के लोग हैं तो और सब वो सब टुस्कारने काम करने लगता है और वो मजा लेने लगता है। उसी प्रकार होने लगा। लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस के है। कौन चीज़ का है? हड्डी और मांस है। तो हड्डी कौन सा है? तो गिरधर लाल। और मांस कौन है? तो सेन साहब की हड्डी और मांस की है। और बगल में अगर बांग्ले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई है। बांग्ले के पिल्ले और गली के कुत्ते। तो बांग्ले का पिल्ले कौन है? तो खोखा। गली के कुत्ते कौन है? तो मदन। और अहाते से यही लड़ाई हुई रहती। और कासू क्या हुआ? कासू शेर हो जाता है। और यहाँ से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकल जाता है। इतना ही में कासू अपना जान लेकर के और निकल कर भाग जाते हैं। और महल और जो है झोपड़ी वाले के लड़ाई में अक्सर महल वाले के ही जीत होते हैं। महल और झोपड़ी वाले के लड़ाई में अक्सर महल वाले के क्या होते हैं? जीत होते हैं। पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद करने के खिलाफ करते हैं तो लेकिन बच्चे को इतनी अकल कहाँ है। मतलब वही अक्सर महल वाले में अगर और झोपड़ी वाले में लड़ाई होता है तो महल वाले की जीत होता है। लेकिन अगर झोपड़ी वाले उसको सपोर्ट दे तो वो होता है। लेकिन बच्चे में ऐसा क्या बात होते हैं? उन्होंने तो अपने दूरदर्शनीय लीडर के मदद की और न अपने माता पिता के मालिक के लाडले की है। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमत हुए और तीतर भीतर हो गया। तुरंत सहमत हुआ, तीतर भीतर हो गया। और मदन घर नहीं लौटा। मदन क्या हुआ? घर नहीं लौटा। लेकिन जाता ही कहाँ? मगर जाता तो जाता कहाँ? 8-9 बजे तक इधर उधर मारा फिरता रहा। मतलब 8-9 बजे रात तक क्या हुआ? वो मारा फिरा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता घर में घुस गया। और उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। मतलब निश्चित है जो उसके लिए मार खाना एक मामूली बात थी। डर थी तो यही कि आज मार और दिनों के से बुरा होगा। मतलब मार तो खाना उसको निश्चित है हर एक दिन। लेकिन डर इस बात के था जो आन दिन का अपेक्षा आज तनी अधिक मार लगेगा। बुरी बात नहीं थी होगी। लेकिन उपाय क्या था? वह पहले रसोई घर में घुसा। कहाँ पर घुसा? रसोई घर में। माँ नहीं थी और बगल में सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज़ आ रही थी। बगल में सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज़ आ रही थी। और उसने इत्मीनान के साथ भर पेट खाना खाया। पहले वो आहिस्ता जा कर के और किचन रूम में अपना खाना रखा था, खाना खाया। और फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर के बातचीत सुनने की कोशिश कर रहे थे। जब खाना पीना खा लिया तब दरवाजे के पास जा कर के और अंदर के बात क्या कर रहे थे? वो सुन रहे थे हल्के से। उस बड़े ताज्जुब हुआ कि उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे। बहुत ताज्जुब की बात हुआ कि उसके पिताजी गरज तरज नहीं रहे थे। उसकी माँ ने कोई बात नहीं पूछी। उसकी माँ भी कोई बात नहीं पूछी और जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका। तो उसके बाबू ने झल्लाकर कहा, अरे भाई बतलाओ तो। साहब ने सिर्फ यही कहा है। चिल्लाकर बोला, साहब ने सिर्फ यही कहा है, आज से तुम्हारा कोई ज़रूरी नहीं है, कल से मकान छोड़ देना।
मतलब वो जहाँ पर हुसैन साहब के यहाँ किरानी काम करते थे, वो बोल रहा है अब तुमको कोई ज़रूरी नहीं है, अब तुम मकान छोड़ देना, अपने तनख्वाह ऑफिस से लेना। मदन के काम का कोई बात नहीं चल रहा था, मदन का काम का कोई बात नहीं चल रहा था। उसकी सज़ा के तबीयत होती रही थी तो सुनने की कोशिश करता, उसके सज़ा का अगर बात हो रहा था तब नहीं वो सुनता, और वह दबे पाँव बरामदे में रखी और चारपाई की तरफ सोने के लिए चला, और अंधेरे में उसका पैर लोटे से टन गया, मतलब लोटे से लग गया। लोटे की टन टन की आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर निकल आया और मदन की अम्मा भी उसके साथ आया। जब लोटे टनटना गया तो गिरधर भी बाहर आया, उसके अम्मा भी बाहर आया। मदन चौंक गया और घूमा और मार खाने के लिए तैयार हो गया। अब वो छाती पर हाथ रख कर के मार खाने के लिए तैयार हो गया, छाती को अपने हाथों पर बांध कर खड़े हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पिटाता था और बहुत पिटाने पर रोता भी था, मगर बहादुर के साथ। गिरधर निसहाय होकर के निष्ठुरता होकर के और क्या बोल रहे हैं, और अपने साथ मदन को और बढ़ा, मदन ने अपने दांत पीच लिया, मतलब दांत पीच लिया। गिरधर मदन को बिल्कुल पास आ गया था और अचानक वो ठिठक गया और उसके चेहरे में से नाराज़गी का बादल हट गया। अब वो क्या हुआ, उसके चेहरे में नाराज़गी के बादल हट गया और उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। मदन को क्या किया, हाथों से उठा लिया, और मदन जो हक्का बक्का अपने पिता को देखकर रह गया, एकदम हक्का बक्का रह गया। उसके याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह का प्यार किया था, उसको इस बात का याद नहीं जो उसको पिता इस प्रकार प्यार किया था। और अगर कभी किया था तो गिरधर उसे बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए नौकर से निकले ताने से मुमकिन हो सके। और चाबाश बेटा, वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, चाबाश बेटा, ये एक तुम हो, एक तेरा बाप है और एक तुम हो जो खोखा के दो दांत तोड़ दिया। हा 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 हा। इतना पर स्टोरी ख़त्म होता है। चलिए आज के लिए इतना ही। ये वीडियो देख लीजिए, और हमारे चैनल अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमको सपोर्ट करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। जे हमारे वीडियो में क्या परेशानी होते हैं, अगर वीडियो अच्छा नहीं होता है तो कमेंट के माध्यम से बोलिएगा, जे वीडियो में हम कुछ सुधार करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।